नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत विकास न्यूज़ और मैं हूं आर कुमार। आज हम आपको बिहार के एक मुद्दे की ओर ले चलेंगे, जहां पर विपक्षी पार्टियों ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और ये मुद्दा है इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल यानी SIR। आइए चलते हैं बिहार विकास न्यूज़ की ओर। 2003 के समय जो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था, उसमें विपक्षी पार्टियों ने शोर शराबा ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन इस बार जो कि विशेष पुनरीक्षण 20 साल से अधिक समय लंबे अंतराल के बाद हो रहा है, विपक्षी पार्टियों ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनका कहना है कि सरकार इस SIR के बहाने बैकडोर से NRC लागू करना चाहती है। इसके अतिरिक्त वो कहते हैं कि सरकार ने जो विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया है, उसमें लोगों को अपने डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए बहुत कम समय दिए हुए हैं। जो बिहार के लोग बाहर रहते हैं, वो इतने कम समय में डॉक्यूमेंट कैसे जमा कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे हैं, वो 11 डॉक्यूमेंट बिहार के गांव के ग्रामीण लोग के पास में नहीं होते हैं और सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने जो आधार कार्ड है या राशन कार्ड है, उसको डॉक्यूमेंट नहीं माना है। इसलिए बहुत लोगों के नाम कटने की आशंका है और इस पर मुद्दे पर वो सरकार और चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं। इस SIR को लेकर के विपक्षी पार्टियां जगह जगह रैली कर रही है और भाषण कर रही हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन ने बड़ी रैली की थी और जनता को जो है SIR के विरुद्ध समझाया था। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में पूर्णिया में राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव के साथ में एक मोटरसाइकिल रैली भी की थी। लेकिन इन रैलियों में विपक्षी पार्टियां बहुत ज़्यादा साबित नहीं कर पा रही है कि बहुत लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, अधिकांश लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। वो केवल मंच पे 2-4 आदमी को बुला के, कुछ आदमियों को बुलाकर ये कहलवाते हैं या ये बताते हैं कि इनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, कट गया है। इस तरह जो है SIR जो बन रहा है वो डिफेक्टिव है, उसमें बहुत लोग के नाम काटे जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तय सीमा के अंतर्गत में इस विशेष गहन पुनरीक्षण को पूरा किया और 1 अगस्त 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की। इस प्रारूप मतदाता सूची में 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे। ये नाम वो थे जो इस पीरियड में मृत पाए गए थे या जो बिहार से बाहर परमानेंटली माइग्रेट कर गए थे या जिनका नाम डबल एंट्री था, यानी 2 जगह नाम थे या अन्य जगह भी नाम थे। इसके अलावा 3 लाख सस्पेक्टेड लोगों के नाम भी हैं जो बिहार के बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट के हैं, जिसको कि इलेक्शन कमीशन ने सस्पेक्टेड लिस्ट में जारी किया है और उनको नोटिस जारी किया है। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी गई हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उछाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस SIR पर रोक लगाने से इनकार किया है। हाँ, उन्होंने चुनाव आयोग को ये निर्देश दिए हैं कि वो 11 डॉक्यूमेंट के अलावा आधार कार्ड को भी एक डॉक्यूमेंट के रूप में माने, ताकि जिन लोगों के पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वो आधार कार्ड को भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया चुनाव आयोग को कि 1 अगस्त को जो प्रारूप मतदाता सूची जारी की गई है, उस प्रारूप मतदाता सूची में जो 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, उस 65 लाख लोगों के नाम के लिस्ट सार्वजनिक किए जाएं, प्रकाशित किए जाएं, ताकि राजनीतिक पार्टियां और व्यक्ति जिनके नाम डिलीट किए गए हैं उसको देख सके और अपना इसके खिलाफ अपना कोई आवेदन प्रस्तुत कर सके कि उनके नाम गलत तरीके से डिलीट किए गए हैं और उस पर जो है चुनाव आयोग कार्रवाई कर सके। आयोग अपने वेबसाइट के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है कि किस तरह जो है अपने फॉर्म को भरे। अगर कोई छूट गया है व्यक्ति 2003 के मतदाता सूची में है, लेकिन 2025 के जो प्रारूप मतदाता सूची में उसका नाम हटाया गया है, तो किस तरह अपने वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरे। या तो खुद ही भर सकता है, BLO को फॉर्म दे सकता है, और या नहीं तो इंटरनेट में भी फॉर्म भरने की व्यवस्था है। ये हम आगे देखेंगे किस तरह जो है इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट के माध्यम से और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी लोग को
जागरूक कर रही है और लोगों तक पहुंच रही है कि किस तरह उनका नाम अगर किसी कारणवश छूट गया है तो वो एनुमरेशन फॉर्म भरे या फॉर्म 6 भरे और अपना नाम को एंट्री करा ले। देखिए, हम चलते हैं इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट की ओर। देख रहे हैं कि चुनाव आयोग अपने वेबसाइट के माध्यम से और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से लोगों को उत्साहित कर रही है और लोगों तक पहुंच रही है कि किस तरह अगर किसी व्यक्ति का नाम प्रारूप मतदाता सूची में छूट गया है तो वो फॉर्म 6 भरकर डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ जमा कर सकते हैं, ताकि उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची के अलावा भी शामिल किया जा सके और इस तरह मतदाता सूची का पूर्ण रूप से हो सके। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने उन्हें 25 सितंबर तक समय दिया है, ताकि 30 सितंबर को अंतिम प्रकाशन होना है मतदाता सूची का। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को मानते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि जो प्रारूप मतदाता सूची में जिसके नाम आए हुए हैं उसमें से नाम अगर कोई हटाए जाते हैं तो उस हटाने के लिए ईआरओ या एईआरओ को लिखित रूप से कार्रवाई करनी होगी और मतदाता को एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी। उसके तभी जो है लिखित रूप से ही आदेश के पारित करने के बाद ही उनके नाम हटाए जा सकते हैं और ये लिखित आदेश के विरुद्ध में जनता, पब्लिक या आम आदमी डीएम या सीईओ को अपील कर सकता है अपने दस्तावेजों के साथ। चुनाव आयोग अपना काम कर रही है और नियत समय, जब भी उसने नियत समय जारी किए हैं उस नियत समय में उन्होंने अपना काम पूरा किया है। बिहार की जनता भी बड़े जोर शोर से और उत्साह के साथ इस विशेष गहन पुनरीक्षण में भाग ले रही है, ताकि एक स्वस्थ मतदाता सूची का निर्माण हो सके, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा है। और हो सकता है कि बिहार में आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें इस तरह के कोई गलत लोग जो है प्रभाव ना डाल सके, गलत वोटर वाले लोग गलत प्रभाव ना डाल सके। इसलिए एक स्वस्थ वोटर लिस्ट का होना बहुत जरूरी है, जो बिहार की जनता समझ रही है। ये तो आगामी आने वाला चुनाव बताएगा कि विपक्षी पार्टियों का जो ये हल्ला बोल है या जो रैली है इसका कितना प्रभाव जनता के ऊपर पड़ा है या जनता ने उन्हें नकार दिया है। लेकिन इस दौरान, इस रैली के दौरान और इस माहौल के दौरान विपक्षी पार्टियों द्वारा वोट चोर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में अच्छा चीज नहीं है। हालांकि मैं इस पर जनता पे छोड़ता हूं कि वो इस विशेष गहन पुनरीक्षण को, मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को किस रूप में लेती है और सरकार और चुनाव आयोग को इस कार्रवाई के लिए किस रूप में लेती है। ये बिहार के लिए अच्छा है या खराब है, या बिहार के लिए जो कि जहां पर बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉब्लम हो चुके हैं उसको देखते हुए बिहार के भविष्य के लिए यह मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अच्छा है, बिहार हित में या उस जनता के हित में है या नहीं, मैं जनता पे छोड़ता हूं। और इसका जनता जो है इसका जवाब तो आने वाली विधानसभा चुनाव में ही देगी। मैं आर कुमार, बिहार विकास न्यूज से, भारत विकास न्यूज के लिए।